यत्नपदबन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारद भीष्ममुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय बरसानो जय नंदग्राम,
जावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधेश्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्री कबीर दास जी महाराज का चरित्र श्रवण किए और आज श्री मामा प्रयाग दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। कहते हैं जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो मामा प्रयागदास जी मिथिला प्रांत में हुए हैं। इनके घर में एक केवल इनकी माताजी थी और पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। एक कई संतों से मुंह से सुना हुआ बात है। एक में कहते हैं जो प्रयागदास जी छोटे से थे और स्कूल जाते तो स्कूल में और लोगों के किसी का भाई आता लेने के लिए, किसी का बहन आता लेने के लिए और इनके कोई नहीं आते। इनके केवल माता जी ही थे घर में, भाई बहन कोई थे नहीं। तो इनके मन में लगता जो वह हमारा कोई और नहीं है, मन में बालक ही तो है, दुखी हो जाते। तो एक दिन माँ से पूछे जो माता जी हमारे और कोई नहीं है क्या? तो कहे माता जी कहेंगे नहीं नहीं है ना। है कैसे नहीं, आपके है ना, आपकी बड़ी बहन है और उनका विवाह हो गया, वो अयोध्या में रहते हैं। तो एक तो प्रसंग ऐसा आता है। दूसरा प्रसंग आता है जो मामा प्रयागदास जी थे, अपने घर में रहते थे तो आस पड़ोस में किसी के मामा आए
और मामा आए तो खाने पीने का सामान खिलौना सब लेकर के आए और बच्चे को दिए तो बच्चे सब लेके अपना खेल रहे। तो प्रयागदास जी देखे तो इनके मन में भी आया, जो हमारे कोई होते तो हमारे भी आते देते। तो अपने माता जी से जब पूछे तो उन्होंने कही हाँ हाँ है ना, तुम्हारी बड़ी बहन है और बड़े जीजा जी हैं और अयोध्या के राजा हैं, वो उनका विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। अब बालक हृदय, छोटे से बच्चे थे तो उनके हृदय में वो बात बैठ गई, जो हाँ हमारे हैं। अब उनके दर्शन के लिए व्याकुलता बढ़ना शुरू हुआ। छोटे से प्रयागदास जी थे, उनके मन में आता जो हम माँ हम जाएंगे बहन और जीजा जी और बहन से मिलने के लिए। तो ये कहते, माता जी कहती जो आप अभी बहुत छोटे हो, थोड़ा बड़ा हो जाओ तो फिर जाना मिलने के लिए। तो प्रयागदास जी उस दिन हम चरित्र सुना रहे थे, किनका चरित्र में था, भगवान जब यशोदा मैया भगवान को कहते, भगवान की व्याकुलता, विवाह के लिए व्याकुलता हुआ था, वो वाला प्रसंग सुनाया था ना। भगवान ने जब कहे, माँ यशोदा मैया ने कहे जो तुम जो है अच्छा से दूध पी लो और श्रृंगार कर लो तो तुम्हारे जो है लड़की वाले आएंगे देखने के लिए तुमको। अब इनको इतना आकुलता हुआ, जो आंख में कही जो सो जाओ अभी थोड़ी देर में, तो तुरंत आंख मीच करके फिर उठ कर कह रहे माँ आई नहीं देखने के लिए। तो ऐसे ही प्रयागदास जी के मन में लालसा बढ़ने लगी, जो हम कब बड़े होंगे तो जाएंगे मिलने के लिए। अब कुछ दिन में धीरे धीरे कर करके प्रयागदास जी महाराज बड़े हुए। बड़े होने के बाद सोचे जो अब जाते हैं मिलने के लिए। तो एक दिन माता जी से कहे जो अब हम जाएंगे मिलने के लिए। तो माता जी कहे ऐसे कैसे जाओ, रुको हम तैयारी कर देते हैं, कुछ बना देते हैं बहन के लिए ले जाना। तो वहाँ उस समय में मिथिला प्रांत में होता, आटा को उसमें मिठाई मिला करके कुछ मगध का सार कहते हैं उसको, ऐसे बनाते हैं। तो उसको माता जी ने बना दिया और इनको दे दिया पोटली बांध करके, जो जो ले जाओ ये बहन को देना। और खुद के खाने के लिए भी सत्तू वगैरह पीस करके दे दिए। अब प्रयागदास जी एकदम मतवाले, वो दर्शन की लालसा लगी हुई है, मतवाले की तरह जा रहे। और छोटे से तो ज्यादा बड़े नहीं हुए थे, छोटे से बालक थे। रास्ता में जब गांव में, जिस गांव में जाते तो गांव के लोग सब देख करके इनको बहुत प्यारे लगते थे, तो वो लोग जबरदस्ती इनको कोई खिला दिए कोई पिला दिए। ऐसे रास्ता में जाते जाते कोई खिला देता कोई पिला देता, ऐसे जाते जाते कई दिनों के बाद जा करके अयोध्या जी में पहुंचे। अब अयोध्या जी में जा करके और उनसे सबसे पूछते जो हमारे जीजा जी और हमारी बहन कहाँ है, हमारा बहन का घर कहाँ है। तो लोग पूछते जो भाई पागल है क्या, अब तुम्हारा बहन का घर कहाँ है हमको क्या पता। अरे यहाँ किसी का नाम बताओगे तब तो पता होगा। तो बताते जो भाई हमारे जीजा जी का नाम क्या है, तो कहते रघुनाथ जी। तो रघुनाथ जी तो लोग क्या करते, मंदिर दिखा देते जो ये मंदिर है जाओ। तो कहते ये नहीं, ये तो मंदिर है, हमारी बहन का घर कहाँ है। तो ऐसे करते करते लोगों से पूछते रहते और पूछते पूछते दिन भर जो है भटकते रहे। और कहीं कोई, सब तो मंदिर ही बताते, रघुनाथ जी सीताराम जी का मंदिर तो वही है, घर वही है, मंदिर में दिखा देते। अब कह रहे हैं जो लोग कहते जो पागल कहाँ से आए, राम भये कब और खोजत फिरत आज। राम जी तो कब के हो गए और आज आके खोज रहा है। तो मत्था पच्ची करी के याते को निज करे अकाज, फिरे खेलत घुमरी परैया जाको कोई रोजगार न काम। अब खोजते खोजते बेचारे प्रयागदास जी हार गए, हार करके एक जंगल में जा करके थक करके बैठ गए। और यही सोच रहे हैं जो बहन मिली नहीं, कितना खोज रहे हैं, पता नहीं कैसे नगर में रहती है बहन, जो लोग सब उनको जानते भी नहीं
कम से कम पता भी तो बताना चाहिए। उनको पता भी नहीं बताते, कैसे लोगों को अपने नगर में बसा रखे जो उनका घर का पता भी नहीं बताते हैं। ऐसे सोचते सोचते उन्हीं के चिंतन करते करते और व्याकुलता मन में है ही, ऐसे ऐसे रात हो गई। रात होने के बाद देख रहे प्रयागदास जी जो एक सफेद हाथी आया है, बड़ा सा सफेद हाथी, और उसके बाद उसके ऊपर श्री रघुनाथ जी और सीता जी उन पे बैठे हुए और आ रहे हैं। तो सोचे भाई कोई राजा रानी होगा, अपना जा रहे हैं। वो देखते देखते इनके पास में आ गया, और पास में आने के बाद उसमें से उतर कर के नीचे आए और आके कहे तो प्रयागदास जी लो दर्शन कर लो। अब वो समझे भाई कौन है ये कह रहे दर्शन कर लो। तो प्रयागदास जी वो बहन जो सीता जी है वो कह रहे मैं बहन हूँ। अब तो प्रयागदास जी पकड़ लिए बहन को और रोने लगे, कहे जो कैसी बहन हो, कहाँ घर में रहती हो, दिन भर खोजते खोजते थक गया, मिलती नहीं हो, और खूब कह कह करके अपना रोने लग गए। अब बहन जो सीता माता जी उनको बड़े पुचकार करके प्यार से गोदी में लगाए और फिर कही अब तो आ गया, अब दर्शन कर लो। अब बड़े प्रेम से मिले और प्रयागदास जी ने जो माता जी जो दिए थे भेंट वो लेकर के दिए, कही ये लो ये माता जी दिए हैं, आप पूछे कुशल मंगल। तो उसमें से थोड़ा सा खा लिए लेकर के और सब वापस दे दिए, कही जो आप खाना। अब कहे जो माता जी को कहना अब दर्शन हो गए, अब चले जाओ। तो और माता जी को कहना जो हम बड़े कुशल हैं, बड़े आनंद में हैं, सब बता देना। अब क्या हुआ, अब गज से अब दिए उपहार कसार पुलक तनु मात ने जो दीनी, अति उछाह प्रभु सिया सहित सप्रेम ग्रहण कर लीनी। प्रभु की जन प्रति वात्सल्य बसी रहे हरिजन हृदय अकामा। अब भोले भाले जो बालक थे, अब उनको दर्शन होने के बाद ये दृश्य फिर थोड़े देर के बाद अदृश्य हो गया। अदृश्य होने हो जाने के बाद भी ये उसी ध्यान में मगन वो रात भर वहीं बैठे रहे। बैठे बैठे सवेरा हो गया, सूर्य का किरण जब पड़ा तब इनका होश हुआ इनको। अब देख रहे हैं वहां पे एक संतों का आश्रम था। अब वो संत देखी जो भाई भोला भाला एक बालक बैठा है जंगल में, और देख करके उनको लगा जो भगवान के प्रेमी अनुरागी हैं ये। तो उनको लेकर के वो संत भगवान जो थे उनको अपने आश्रम में ले आए। आश्रम ले आकर के और उनको भोजन कराए। भोजन करा करके कहे महाराज कहाँ से आप, कौन हो, कैसे हो। तो उन्होंने सारी बात बताई। अब वो उनको आश्रम में ही रखे 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 फिर क्या हुआ, सुबह से शाम हो गया। वो पागल की तरह इनकी दशा हो रही, कभी रो रहे हैं कभी उधर निहार रहे हैं, ऐसे देखते देखते शाम हो गया। शाम के समय कुछ माताएं आई थाल में प्रसाद लेकर के। अब प्रसाद लेकर के आकर के वो संत भगवान को जल्दी जल्दी में दे दिए, कहे हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ था, उनका प्रसाद ही है, सो ये प्रसाद आप लोग लीजिए और हम बहुत जल्दी में, हम बाद में थाल जो है हम बाद में ले जाएंगे। उनको दे करके वो लोग चली गई। अब वो प्रसाद को खोल के देख रहे हैं तो दिव्य प्रसाद और सोने का थाल, उसमें मणि जटित। वो संत भगवान समझ गए जो ये जो है भाई का पहुनाई के लिए बहन ने भेजी है। अब संत भी पाए और प्रयागदास जी महाराज को भी पवाए। पवाने के बाद वो दिव्य अलौकिक प्रसाद भगवान के दिया हुआ, सीता जी के द्वारा भेजी गई प्रसाद होगा तो अलौकिक, वो प्रसाद पाकर के उनका पूरा तृप्त हो गया, आत्मा तक तृप्त हो गया, उनको दिव्य ज्ञान सब जगह भगवान ही दिखने लगे, ऐसा हो गया दशा।
अब क्या हुआ, सुबह हुआ तब जो है प्रयागदास जी अपना जाने लगे। तो जाने लगे तो संत भगवान जो थे वो थाल को एक गमछा में बांध करके प्रयागदास जी महाराज को दिए, जो भाई ये आपका ही तो है, आप ले जाओ। वो तो लेने आए नहीं कोई, तो आप ले जाइए। इन्होंने कहा मैं लेके क्या करूँगा। कहते हैं भक्तों का ही होता है जो सांसारिक लौकिक चीज को लेकर के वो लुभायमान नहीं होते। कहते रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान के सेवा के सिवाय चाहे ब्रह्मलोक स्वर्गलोक कुछ भी दे दिया जाए तो वो भगवान की सेवा को छोड़ करके कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे कहते न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। कहते हैं जो न नाक पृष्ठम न स्वर्गलोक न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न पृथ्वी मंडल का राज्य न ब्रह्मलोक न स्वर्गलोक न योग की सिद्धियां कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके आपके प्रेम के सिवा आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही प्रयागदास जी महाराज उसको नहीं लिए। तो संत भगवान सोचे अब हम लेकर क्या करें, तो उनको लेकर के एक कुआं थे उसमें डाल दी। अब जो है प्रयागदास जी महाराज वहां अयोध्या से फिर अपने गांव जन्म स्थान मिथिलापुरी पहुंचे। मिथिलापुरी में जाकर के माँ को सारी समाचार सुनाए, जो ऐसे ऐसे हमको दर्शन हुआ, ऐसे ऐसे मिली। पहले तो नहीं मिली, दिन भर बहुत खोजे और फिर अंत में रात में ऐसे ऐसे मिले। ओ माँ सुन सुन करके एकदम उन माँ का भी हृदय गदगद हो गया, माँ भी रोने लगी और बालक का सरल स्वभाव सुन करके बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद कुछ दिन वैसे रहने लगे। संयोग की बात है कुछ दिन के बाद उनकी माँ जो थी वो भी स्वर्गलोक सिधार गई। अब प्रयागदास जी महाराज अकेले हो गए। अब अकेले हो गए, थोड़े बड़े हुए तो आस पड़ोस के एक ब्राह्मण थे, उनके मन में आया ये बड़े अच्छे प्रयागदास जी महाराज बड़े शील स्वभाव इनका बहुत सुंदर है, तो क्यों न हो अपनी कन्या को इनको विवाह दिया जाए। तो उन्होंने आकर के प्रयागदास जी से महाराज से कहा जो आपका विवाह कर देते हैं। ये कहते मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो बहन के पास जाऊंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ओ प्रयागदास जी महाराज भाग गए वहां से और भाग करके फिर अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर के फिर उसी दशा में रहते थे, एकदम पागल के तरह। कहाँ कहीं उनका पद नाम लेते रहते, कहीं उनको दर्शन करते रहते। ऐसी पागलों की तरह दशा रहता, कोई खिला देते तो खा लेते, कोई पानी पिला देते तो पी लेते और एकदम अलमस्त रहते थे। और न जाने पता नहीं कौन सब लोगों को बता दिए थे, सब लोग उनको मामा जी कहते, मामा जी अपने आप। और सचमुच में तो थे तो मामा जी जनक जननी के, सीता जी के बहन थे, भाई थे, तो मामा जी ही हुए। तो सब लोग इनको मामा जी कहते। अब क्या हुआ, कहीं कोई लीला कहीं कोई लीला देखते रहते। देखते देखते संयोग की बात है एक बार सुने जो राम जी का वनवास हो गया, तो सीता जी भी साथ में गई। तो प्रयागदास जी महाराज कहते बहन बिल्कुल भोली है, कुछ समझती नहीं है। अरे वनवास हुआ था राम जी को, तो उनको जाना क्या जरूरी, क्यों गई। बहुत चिढ़ते आए भाई भक्ति रहते और ठाकुर जी राम जी को भी आए भाई गाली देते रहते, कहते जो देखो हमारी बहन को बहका दी, उनको लेके जंगल में चली। अरे यहाँ रहती क्या जरूरत है जंगल में जाना। वो अपने सोचते रहते और सोचते सोचते क्या किए,
जब सोचे जो वो चले गए हैं वन में तो चले, वहाँ जंगल में कितना कष्ट होता होगा, पैर में पहनने के लिए खराम नहीं होगा और रहने के लिए मकान नहीं होगा, सोने के लिए पलंग नहीं होगा। तो क्या किए प्रयागदास जी महाराज, 3 पलंग बनवाए, बड़ा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर 3 पलंग बनाए और खराम बनाए और सबको लेके सिर पे और चले वहां से चित्रकूट। और जाते जाते संयोग से चित्रकूट गए। अब चित्रकूट में लीला तो कब त्रेता युग में हुई थी और अभी कलयुग का बात है, ये गए तो वहां पे जो है कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या करें, और इनकी भावना है ऐसे, तो ऐसे सोच रहे हैं। सोचते संयोग ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, तो संयोग से वही लीला इनके सामने में प्रकट हो गया और आके सीता जी राम जी दोनों आकर के और कहे जो प्रयागदास जी हम जो है अब वो ये अपना तीनों पलंग को बिछा करके और कहे जो इस पे आप सोना और खराम को दिए जो इसको पहन करके चलना। अब राम जी कहते हैं जो हम जो है पलंग पे नहीं सोते हैं और खराम नहीं पहनते हैं। तो कहे बड़े त्यागी बने हैं, पलंग पे नहीं सोते हैं, खराम नहीं पहनते हैं, और ऐसे ऐसे अपना बड़बड़ा रहे। अब राम जी ने कहा जो इसको आप ले जाओ, आप इसके ऊपर सोना। तो 2 तो वहां पे रख दिए उनके लिए और एक इनको दे दिए जो जा आप इस पे सोना और खराम को आप पहनना। तो उसी को ले करके फिर प्रयागदास जी महाराज फिर चले और चल करके वैसे ही वो पलंग के ऊपर सोते। नीम के नीचे खटिया बिछी है, खटिया नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोए राम लला का सरवा। तो राम लाला के साला है ना, तो ऐसे ही श्री प्रयागदास जी नीम के नीचे खाट बिछाए, खाट के नीचे करवा और खाट पे मस्त प्रयागदास है राम लला के सरवा। और माया की पाटी दई खैया सहज लिए जीत विश्व संग्रामा। तो अब कह रहे हैं कलयुग हूँ में प्रभु ने इनकी सब विधि साध पुराई, तही पथ चलत दास नारायण नाम नेह निधि पाई। नारायण दास जी महाराज श्री मामा जी अपने पद में वर्णन किए हैं माँ इनका चरित्र। तो उनमें कह रहे वैसे ही जैसे प्रयागदास जी सीता जी को बहन मानते थे, ऐसे मामा जी भी सीता जी को बहन मानते हैं। अभी भी भारतवर्ष में सीताराम विवाह जैसे वहाँ बक्सर में होता है वैसा कहीं नहीं होता है। इतना भव्य रूप से मामा जी महाराज थे तो करते थे। तो इस प्रकार से श्री मामा जी उनका मामा प्रयागदास जी का चरित्र यहाँ श्रवण संपन्न हुआ। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 गावत वृंदा विपिन गुना, गावत वृंदा विपिन गुणा नवल लाडली लाल, नवल लाडली लाल सुखद लता फल फूल द्रुमा, सुखद लता फल फूल द्रुमा अद्भुत परम रसाल, अद्भुत परम रसाल मेरो वृंदावन वृंदावन
वृंदावन मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो प्यारो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 सर्वस्व वृंदावन 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 विश्राम वृंदावन 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 विश्राम वृंदावन 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 श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्राण नाथ हे मेरे प्राणनाथ कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे हे मेरे प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे हे मेरे प्राण प्यारे कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।